नमस्कार, टुडे न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। जैसे कि उचाना में सरपंच इलेक्शन नजदीक आते चले जा रहे हैं, तो सभी जो प्रत्याशी हैं लगातार कमर कस चुके हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और सभी को उम्मीद है कि जनता उनको जिताएगी, जिसके तहत वादे भी किए जा रहे हैं और विकास कार्यों को मुद्दा भी बनाया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत नचारखेड़ा से रामनिवास, जिन्हें ज्यादातर यहाँ के लोग रामू कवि किसान के नाम से जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या विकास हुआ है पहले और क्या विकास वो करेंगे अगर जीतते हैं। रामनिवास जी, स्वागत है आपका टुडे न्यूज में। सर, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हो? सबसे पहले तो मैं आप सब के चैनल के दर्शकों का, ग्रामवासियों का, देशवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया है सरपंच पद के उम्मीदवार लड़ने के लिए और काम करने के लिए। और बताना चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट ITI है डुमरका खुर्द में, गवर्नमेंट ITI वुमेन, तो उसमें जॉब करता था। लेकिन गांव में जैसे कई समस्याएं थी, तो उनको देखते हुए मेरे मन में इच्छा थी गांव के लिए काम करने की, निस्वार्थ भाव से कि गांव के लिए कुछ करें। इस गांव में जन्म लिया है और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होती है, तो यहाँ पे कुछ कमियां दिखाई दी और इनके लिए हम लगातार काम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इनको देखते हुए मेरे मन में इच्छा थी कि अगर मौका मिले आगे जाने का। अभी तक तो जैसे इतनी पावर नहीं थी हाथ में, या जितना हमसे बन सकता था उतना किया हमने। तो सरपंच पद के लिए फिर युवाओं ने, परिवार वालों ने, सभी ने, गांव वालों ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इलेक्शन में उठा, मैंने जैसे जॉब से रिजाइन दे दिया और इस मैदान में उतरे हैं अभी। आपने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया, सरपंच बनने के कवायद में आपके कतार में खड़े हो गए हैं, तो जो आपके सामने दूसरे प्रत्याशी खड़े हैं उनसे कैसे टक्कर लेंगे? क्या लगता है कि उनको नकार के जनता आपको चुनेगी, और चुनेगी तो क्यों चुनेगी? वैसे तो जैसे परिवार वालों ने और गांव वालों ने साथ में ही ये प्लान किया था कि ये शिक्षित हैं, युवा हैं, जरूरत थी जैसे अब की बार के युवा को बनाया जाए, और इसी करके इलेक्शन के लिए नाम आया। और नाम आते ही फिर वो दूसरे कैंडिडेट हैं, वो भी वैसे ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं साथ में, लेकिन मेरे पास कुछ लक्ष्य थे कि ये काम करने हैं गाँव के लिए। जैसे मेन थी गाँव में पीने के पानी की समस्या, तो उसको देखते हुए अभी कुछ कमियां रह गई थी पीछे, जो उनको पूरा करना है एक तो। और दूसरा फिर अगर गांव में पानी आएगा, अभी भी थोड़ी बहुत जैसे पानी की निकासी की भी समस्या रहती है, दूसरी मेन वो है। तो इन पे काम करने के लिए पहले भी काम कर रहे हैं लगातार, और अब भी आगे भी जुड़े रहेंगे इससे और काम करेंगे आगे जाके। तो इसलिए मुझे लगता है कि गाँव वाले मुझे चुनेंगे। तो आप जैसे एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, और शिक्षित उम्मीदवार की बहुत जरूरत होती है, शिक्षित लीडर की बहुत जरूरत होती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम उठाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमने पहले भी युवाओं के साथ मिलकर के, एक तो गांव में 2019 में जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आजकल कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और वैसे भी साहित्य के क्षेत्र में भी पढ़ने की ज़रूरत है युवाओं को। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी कुछ आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे अच्छा। तो गांव में एक तो लाइब्रेरी की स्थापना कर रखी है, वो लाइब्रेरी अभी जैसे चौपाल में चल रही है और सुविधाएं लगभग हैं वहाँ पे सारी की सारी। पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। और आगे भी एक तो स्पेशल भवन की कोशिश करेंगे कि बनेगा, वो निर्माण करवाया जाएगा पुस्तकालय के लिए, लाइब्रेरी के लिए। शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी के नाम से है गांव में। और एक दूसरा, हमारे गांव में सिर्फ प्राइमरी तक का स्कूल है, तो हमारी कोशिश है कि उसको पहले तो 8वीं तक का जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसी हिसाब से बच्चे बढ़ेंगे। और घर परिवार के जो बच्चे हैं हमारे, वो खुद वहीं पे पढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ें, बढ़िया स्टाफ हो, खुद भी वहाँ पे जाके जैसे टीचरों से भी संपर्क में हैं कि अगर कोई कमी रहती है, जैसे स्कूल में अभी पीने के पानी की है थोड़ी सी दिक्कत, तो वो भी दूर करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित भी। और फिर उसको आगे अपग्रेड करवा के वो भी पूरी कोशिश रहेगी कि गांव के बच्चे यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ें, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े उनको। तो आपका जो चुनाव चिन्ह है ग्लास है, ग्लास आपने क्यों, मतलब क्या लॉजिक है इसमें, क्यों चूज किया? वैसे तो जैसे रूल के हिसाब से ही होता है इलेक्शन कमीशन का कि दो निशान होते हैं, वो अल्फाबेट के हिसाब से देते हैं। तो फिर हमारा भी पहले वाला निशान उनको मिल गया था, दूसरा ग्लास का हमारा था। तो फिर उन्होंने पूछा था कि आपको इससे कोई अगर ऐतराज है तो दूसरे भी दे देते, लेकिन दोनों ने हमें सहमति जता दी थी कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक गिलास इस बात का संकेत है कि मतलब ये ज़रूरत की चीज़ है, डेली यूज की, तो हम चाहेंगे इसको किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। हर एक चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं, तो हमने चाहा कि गिलास है, इस गिलास में दूध आए, मधु आए, अच्छी चीज़ें हों और मतलब अच्छी सोच आए युवाओं में। आपने एक शब्द यूज किया है डेली। अगर जैसे सरपंच आप बन जाते हो, जनता आपको जिता देती है, तो फिर अगर डेली बेसिस पे जनता को आपसे मिलना हो तो क्या उसके लिए प्रोसीजर रहेगा? कोई आप नंबर शेयर करेंगे, कोई आप एड्रेस देंगे, जनता किस तरह से कनेक्ट रहेंगे? वैसे तो मैं जनता से पहले से ही कनेक्टेड हूँ, लोगों के बीच में पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं और आगे भी जाते रहेंगे, और काम भी करते रहते थे, सामाजिक कार्य भी मिलजुल करके, और आगे भी लोगों से जुड़े रहेंगे। और दूसरा ये है कि एक CSC सेंटर भी चलाते हैं साथ में ऑनलाइन,
तो बहुत से काम तो जैसे डिजिटल इंडिया है तो हम अब भी ऑनलाइन ही कर देते हैं। बहुत से काम तो कि फार्म वगैरह का है, कोई जानकारी देनी है वो शेयर कर लेते हैं। और नंबर इसमें भी दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर भी है। बहुत बार ऐसा भी होता है, कई बार बाहर गए हैं, कॉल नहीं उठा पाते, तो ऐसा बोलते हैं ना कि एक आप फ़ोन कर देना काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक मैसेज करो, आपका काम हो जाएगा। और जैसे ये रोड पे अपना मकान है तो यहाँ पे ही मौजूद मिलूंगा ज़्यादातर मैं। और व्हाट्सअप पे सिर्फ SMS करना कहाँ पे हो तो टाइम बता देंगे, उसी टाइम हाजिर हो जाएंगे। तो आपने ग्राम पंचायत नजारखेड़ा से सरपंच पद के उम्मीदवार राम निवास को सुना, जिन्होंने कहा है कि लगातार लोगों से कनेक्ट भी रहेंगे, अगर जनता उनको जिताती है तो किसी भी तरह की समस्या जनता को नहीं आने देंगे और लगातार लोगों से संपर्क साधे रहेंगे, जिसके लिए वो अपना नंबर भी शेयर करेंगे और अपना ऑफिस एड्रेस भी देंगे। साथ ही कई तरह के विकास के मुद्दे जो अभी तक गाँव में नहीं आए हैं उनको लेकर वो लगातार प्रयासरत रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। अब नजारखेड़ा की जनता उनको चुनती है या नकारती है, सर पर ताज सस्ता है या नहीं सस्ता, ये तो आने वाले चुनावों के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। तब तक बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत।